देखिए, हम लोग यूपी से आए हैं और यूपी से काफ़ी इमदाद आई है बाढ़ पीड़ितों के लिए। और ये कुदरत का एक करिश्मा है। वैसे तो बाढ़ एक बहुत सारी परेशानियां लेकर के आई है, बहुत सारा डिज़ास्टर इसमें हुआ है, बर्बादी हुई है। और सूबा भी कौन सा है? पंजाब और कश्मीर खास तौर से। तो ये जो बाढ़ का जो मामला है, ये पानी की बाढ़ तो आई है, लेकिन साथ साथ ये मोहब्बत की बाढ़ आई है। और ये करिश्मा है इस कुदरत का, जो किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ लेता है। तो हमारी खास तौर से जो हमारी टीमें हैं, यूपी है, दिल्ली है, मेवात है और हरियाणा है, ये क्या नाम, हिमाचल है, तो वहाँ से काफ़ी इमदाद यहाँ पर पहुँची है। और उसका कारण बहुत बड़ा जो है, वो पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा दिल होना है। क्योंकि जब भी किसी कम्युनिटी के ऊपर या किसी इलाके में या देश में कहीं भी कोई मुश्किल पेश आई है, तो पंजाब के लोग वहाँ पर खड़े मिले। और आपने जो पौधा या एक बीज बोया था मोहब्बत का, तो जवान हो गया है। वो सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं रहा, तो हर एक कम्युनिटी को आपने मैसेज दिया है और वो खड़ी हो गई है आपके लिए। तो ये मोहब्बत जवान हुई है आज। तो ये इस मुल्क के लिए भी बहुत कारआमद रहेगी। और जब मुल्क का जो माहौल चल रहा है, लोगों में अविश्वास का एक माहौल है, उस अविश्वास के माहौल को भी ये जो एक माहौल मदद का बना है, उम्मीद करते हैं कि वो जहरीला माहौल भी इसमें डाइल्यूट हो जाएगा। और जो हिंदुस्तान की मिट्टी की जो ख़ास बात है, इसमें मोहब्बत बहुत रची बसी है, और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर। तो ये नफ़रत को बर्दाश्त नहीं करती। तो हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें तमाम जातियाँ, तमाम धर्म और सभी रंगों भेद के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उनकी खूबसूरती ये है कि वो एक माला के एक मोती के रूप में रहते हैं। तो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, वो मोहब्बत का पैगाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देती, पूरी दुनिया को देती है। तो जो इसका एक इतिहास रहा है, उसी इतिहास के तहत ये तहरीक आगे बढ़ रही है, ये इमदाद वाली है। अब इसमें हमारा आना क्यों हुआ, इस पर हम रोशनी डालेंगे। हज़ारों ट्रक आ गए हैं सामान के, और मौलाना जो उस्मान साहब शाही इमाम लुधियाना, जो पंजाब के शाही इमाम हैं, उन्होंने अपील की लोगों से। उनका एक बड़ा किरदार है मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रभाव है। और उन्होंने अपील की कि ए लोगों, हमें ज़रूरत है आपकी, दिल खोल कर मदद कीजिए। और उन्होंने दिल खोल करके मदद का जो ऐलान किया, लोगों के दिलों में जाकर के वो सदा टकराई और लोग खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा रोल उनका है। तो हम लोगों ने इमाम साहब की कॉल को एक ख़ास कॉल मान करके, उनको सेंटर बना करके, एक अपना गाइड स्टार मान करके हम लोगों ने उनके पास मदद पहुंचाई। आज भी लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव ये आया कि इमाम साहब अकेले इसमें कारआमद नहीं हुए। उन्होंने टीमें बनाई आप लोगों के साथ में, वो हिंदुओं के साथ में भी, सिखों के साथ में भी, हर कम्युनिटी के साथ में उन्होंने टीम बनाई। और एक तरह से कोऑपरेशन रहा एक दूसरे के साथ में, और इतनी बढ़िया एकता हमें नज़र आई है। हम भी 2 दिन से यहाँ पर हैं, और 2 दिन से हमने जो महसूस किया है, यहाँ तो इतना ज़बरदस्त माहौल है एक दूसरे के प्रति। और पंजाब के लोग, और ख़ास तौर से आपके लोग तो बड़े पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। उन्होंने जो इमदाद की, हमें यहाँ का पता लगा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने गाँवों को गोद ले लिया है, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ तय कर ली गई हैं। और यहाँ पर जो गुरुद्वारों की जो प्रबंध कमेटियाँ हैं, उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया है। यहाँ के जो NGOs हैं, वो बहुत बढ़िया एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी निकली कि कुछ लोगों को रास्ता नज़र नहीं आया, वो वापस सामान ले गए। अब वो सामान ले जाने का कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि बाढ़ आई और इलाकों में पानी आया, लेकिन वो उतर गया। अब आप लोगों ने भेज दिए, मान लीजिए वहाँ पर हमें भेज दिए मिसाल के तौर पर, वहाँ पर हमें दिखा नहीं कुछ, वहाँ फसलें भी बच गई और क्या नाम हो, घर भी बच गए। तो कुछ लोगों को नहीं ये लगा कि भाई ये जो है इलाके इस लायक नहीं है कि इनकी मदद की जाए। तो कन्फ्यूजिंग मैटर रहा है। तो हम लोगों ने फिर उन्हें ये कहा कि आप रुक जाइए थोड़े दिन, जो अभी लोग तैयार बैठे हैं,
बहुत लोग तैयार बैठे हैं, अभी लोगों ने सामान जमा किया हुआ है कि भाई हम लोग दौरा करिए आए, पटल पर जा करके फिजिकली हम दौरा करिए आए और लोगों से बातचीत करेंगे। भाई हमने इमाम साहब से बात कर ली, कल वहाँ की पूरी टीम से बात कर ली। अब हम कल ही यहाँ पर आ गए। अब हम ज़मीनी तौर पर ये स्टडी कर रहे हैं कि भाई सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। भाई आखिर पंजाब को किस चीज़ की ज़रूरत है? इस वक्त पानी नहीं है, पानी उतरता जा रहा है, ज़रूरतें चेंज होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। अब वो ज़रूरतें जब बदलेंगी तो जाहिर सी बात है जो उन्होंने इकट्ठा किया सामान तो उसके मुताबिक तो होगा नहीं हो। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम दौरा करके आ जाएं और जो भी चीज़ होगी हम लोग जो है आपको बताएंगे कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ आकर के पता चला, क्या पता चला कि यहाँ पर आकर के एक तो लोगों घरों का बड़ा नुकसान हुआ है, घर के लिए यहाँ पर पैसे की ज़रूरत है। एक फसलें नष्ट हो गई हैं, कुछ फसलें बची हैं, कुछ फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो फसलें तैयार थी और बड़ा नुकसान हो गया है। एक मजदूर के लिए मजदूरी नहीं बची है, मजदूर के लिए मजदूरी बची। आप ये देखिए कि फसलों के ऊपर जो है 3-3, 4-4 फुट रेत आ गया है। अब यहाँ पर मवेशी मरे हैं बहुत सारे। अब जब मवेशी मरे हैं तो जाहिर सी बात वो रेत में दब गए हैं, अब उनमें बदबू होगी। अब बदबू आने के बाद में उसमें बीमारियाँ फैलेंगी। एक तो दवाइयों की सख्त जरूरत पड़ेगी और जो क्या नाम है पशुओं का चारा है खास तौर से, उस चारे की ज़रूरत पड़ेगी और पशुओं की दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लिस्ट बना रहे हैं उसे। आपने कोई दौरा किया तो रोल किया आपने? जी हम जो है हमारी टीम में कई टीमें आई थी यहाँ पर कल। हाँ, कल की 3-4 दिन से आ रही हैं। एक तो टीम हमने जो बाढ़ ग्रस्त अभी भी इलाका है उसमें हमने अपने ट्रक भेजे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बांट रहे हैं, वहाँ पर बांट रहे हैं। कुछ हमने सामान वहाँ पर लुधियाना में उतारा है। आपको वैसे कितनी देर हो गई है आप वीडियो की वोट करते हुए? हम लोग तो यहाँ जब इमाम साहब ने कॉल किया था हम लोगों को 15 दिन से लगभग सभी लोग लगे हुए हैं लगातार रात दिन। कोई घर यूपी का तो कोई घर ऐसा बचा नहीं है चाहे उसने एक कटोरी अनाज डाला है, लेकिन डाला है। तो मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने भी जो मदद की है इस मुश्किल घड़ी में। जो लोग सामने आए हैं उन लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि अब जो ज़रूरतें पड़ेंगी, क्योंकि एक दिन की मदद तो है नहीं है, क्योंकि खाना भी रोज़ चाहिए है, इलाज के लिए दवाइयाँ भी चाहिए हैं और आगे की ज़िंदगी शुरू करने के लिए भी वसाइल हमें मुहैया कराने पड़ेंगे अगर हमें दिल से मोहब्बत है तो। सर देखा जाए तो हम फसलों की बात कर रहे हैं कि मजदूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बेजुबान जानवर भी हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। क्योंकि पंजाब में जो छोटे गए थे वो भी कई सारे बाहर के पाकिस्तान की तरफ जा चुके हैं और बहुत लोगों को इस चीज़ का भी नुकसान हुआ है। उसकी आपकी तरफ से हमारे लोकल लोग बैठे हैं, इनसे बात चल रही थी, हमारे जितनी टीम बैठी है हमारी, हाँ, उनमें इन लोगों ने ये बात कही है कि भाई जिनके पास में सिर्फ पशुओं का ही एक रोजगार था और वो बह गए, तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी पशुओं के लिए खरीदने के लिए धन की। तो कुछ लोग ऐसे दिल वाले होते हैं कि उनकी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को खोजा जाए और ये ज़रूरत आप जाकर के बताइए कि जिनका रोजगार ही ये था तो उनकी मदद की जाए। आप ऐसे के विलेजेस में होके आए हो जहाँ पर बेजुबानों के लिए उनको जरूरत है किसी चीज की, बेजुबान जानवरों की उनको जरूरत है ताकि वो अपनी फसल फिर से उगा सकें। अब ऐसे कोई अभी तक जगह पे होके आए? हमारी जो और टीमें हैं अभी तो हम तो अब जाएंगे, अभी हम बिल्कुल तैयार थे, आप लोगों की वेट कर रहे थे हम लोग। कुछ लोग तो हम कल हो आए थे वहाँ पर, लेकिन हम जो अजनाला है, हाँ, अजनाला का इलाका अभी हमने टारगेट किया है। हम लोग वहीं जाने वाले थे, सिर्फ 2 घंटे से आपकी वेट कर रहे थे हम लोग। ज़रूरतें होंगी वहाँ पर हम लोग मतलब उनकी सूची बना लेंगे और सूची बना करके फिर हम लोग उनकी मदद उसी हिसाब से करेंगे। तो आपने पूछा नहीं, मैंने बताया। जी जी जी, मेरा नाम है राव अब्दुल सत्तार और मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन का, और मैं एक टीचर भी हूँ और टीचर यूनियन का मैं यूपी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो टीचर्स की भी एक बहुत बड़ी टीम हमारे पास जुड़ी है, हम उनसे भी मदद मांग रहे हैं और उन्होंने पहुँचाई भी है। तो दोनों संगठनों से मैं यहाँ पर बिलोंग करता हूँ। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का हमारा संगठन है, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं लगातार, वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े हैं। तो अब हमारे ये राव साजिद साहब हैं और मुन्ना प्रधान,
ये हमारे संगठन से भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय लेवल पर हमारी कमेटी में है, और इनका एक बड़ा संगठन है किसानों का, भारतीय किसान। मुन्ना प्रधान है, मेरा जिला मुजफ्फरनगर है और तहसील बुढ़ाना में गांव है जोला, वहां का मैं रहने वाला हूँ। और आप खेती करते हैं? मैं किसान हूँ, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम बाबा गुलाम मोहम्मद जोला भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संचालक रहे 27 साल। महेंद्र सिंह टिकैत की उन्होंने और महेंद्र सिंह टिकैत ने यूनियन का जो है बनाई थी और 27 साल तक उसमें काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला था? मामला तो यही था कि आए थे हम इधर, भाई मौलाना की ने जो एक अपील की थी यूपी के मुसलमानों के, भाई यहाँ पंजाब में बाढ़ आ गई है और उसमें बहुत लोगों का नुकसान हो गया है और आप इधर मदद करो, तो उधर से मदद भिजवा रहे थे। तो मौलाना से मिलने के लिए आए थे कि किस तरह की मदद, भाई आप जैसे भाई साहब ने बताया, किस तरह की मदद कर रहे हैं? कोई चारा चूरा ला रहे हैं? अब उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ लोगों के मकान ढह गए हैं, कुछ लोगों के पशु मर गए हैं और उन्हें कुछ खेतों मतलब फसल नष्ट हो गया ना, डीजल वगैरह की या ट्रैक्टर को चलाने के लिए मिस्त्री वगैरह की जो इमदाद, कैश में इमदाद करने की जरूरत है। तो अब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और वो कैश में मदद करवाने की। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਧੌਲ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੁਹਾੜਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤੀ ਕਾਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।